तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या होगा? वो तो मैं तोड़ चुकी हूँ। Really? हाँ, उसी दिन उसके मुंह पे रिंग मार दी थी जब उसने मेरे रेस्टोरेंट में साथ देखा था। इतना बड़ा काम तुमने इतनी आसानी से कर दिया। हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। रिश्ते के साथ साथ उस बेचारे का दिल भी टूट गया होगा। I don't care. तो आप वाकई हमारे नहीं रहे। हमें अब दूसरी लड़की के साथ आपको बांटना होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। साथ बेटा, क्या आप वाकई अबीरा को खुद छोड़कर आए हैं? नहीं। शुक्रिया बेटा, आपने हमारी बात रख ली। अभी जान वो गई कहाँ है? पता नहीं, शहनाज बता रही थी कि अपनी किसी दोस्त मलाइका की तरफ गई। मलाइका? देखो उसकी नई फ्रेंड है। नहीं जानते, हमें लगता है कि अबीरा गलत बता के गई है। आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी उसमें। क्या सख्ती करें बेटा हम? हमारी सुनता कौन है यहाँ पे? आप तो जानते हैं ना अपने बाबा की कितनी लाडली है वो। हम तो जैसे रास्ते का पत्थर हैं, जिसका दिल चाहता है ठोकर मार के चला जाता है। बड़ी बात हुई। नहीं, पता नहीं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम कह क्या रहे हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं और होठों से कुछ और निकल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बताएं बेटा आपको? बस हम चाहते हैं कि अबीरा की शादी जल्द अज जल्द कर दें। आप क्या कहते हैं बेटा? जैसे आप बेहतर समझो। हमें दुख है बेटा, उस दिन अबीरा ने आपके साथ बदतमीजी की। मुझे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसके नेचर से वाकिफ हूँ। यह आपकी आला ज़र्फी है बेटा, जो बर्दाश्त कर गए। अच्छा एक बात बताइए, जी। आप अबीरा को वो अंगूठी दोबारा पहना सकते हैं? जी। अंगूठी हमारे पास है। जीते रहिए बेटा। आप यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि सरदार साहब ने दूसरी शादी कर ली? जी, यही बताने आया हूँ मैं आपको। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमें ये मालूम है कि हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और हमारी इजाजत से की है। क्या? आपकी इजाजत से की है? जी, और हमें क्यों एतराज होगा? वो हमारे शौहर हैं, उनकी खुशी हमें अजीज है। अजीब औरत थी, जरा भी दुख नहीं हुआ। या तो वो वाकई जानती थी या फिर मेरे साथ। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो।
मुझे पता है कि तुम हो रहा है ना। जब तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो फोन रख दो। हारिस, मुझे मेरे अपनों से दूर मत करो। जब तुमने अपनी मर्जी से उससे शादी की तो फिर रोने की वजह? हारिस, मैं मामी और मामू से मिले बगैर मर जाऊंगी। राना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज राना, वापस आ जाओ। छोड़ दो उसको, खुला ले लो बस। वापस आ जाओ मेरे पास। ये मुमकिन नहीं है। तो ये कहो ना कि दौलत की लालच में अब तुम अंधी हो गई हो। कैसे नजर आऊंगा मैं? ठीक कह रहे हो तुम। मुझे नासाइशों की आदत हो गई है और मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। क्या? ये तुम कह रही हो? हाँ, और मैं सच कह रही हूँ। दौलत के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। जो हम गुजार रहे थे वो तो जिंदगी कहलाने के लायक ही नहीं थी। तो तुम बिक गई? बिकी नहीं हूं मैं, बल्कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है। सैफुर रहमान की हर चीज मेरी है। तुम कभी मेरे घर आकर देखो, तुम हैरान रह जाओगे। शादी के तोहफे में उसने मुझे जन्नत दी है। नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारा घर देखने की। और अगर तुम वहां पर इतनी खुश हो तो फिर यहाँ की आदत दिल में क्यों लिए बैठी हो? माजी को भुलाया तो नहीं जाता। तो तुम मुझे नहीं भूल पाओगी। तुम्हारे साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। तुम्हें भुलाना मुश्किल होगा मेरे लिए। कोई जरूरत नहीं है मुझे याद रखने की। खुश रहो तुम अपनी जन्नत में। आइंदा फोन मत करना मुझे। आप तो चाहती नहीं है कि मेरी शादी हारिस से हो। अरे मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए ताकि मैं सुख का सांस ले सकूं। तो अभी आप सुख का सांस नहीं लेती? हर वक्त डर लगा रहता है जब भी तुम हारिस के घर जाती हो। ये किस बात का डर लगा रहता है आपको? माँ के दिल का तुम क्या जानो। हर लम्हे यही फिक्र रहती है कि न जाने अगले पल क्या हो जाएगा। अम्मी बस करें, मैं बच्ची नहीं हूँ, समझदार हूँ। अब आप एक काम करें, कल ही जाके बिल्किस आंटी से मेरे रिश्ते की बात करें, वरना क्या? वरना मैं खुद बात करूंगी और कहूंगी उनसे कि मुझे अपने घर की बहू बना ले। हाय अल्लाह, ये बात तुम अपने मुंह से खुद करोगी? जाहिर सी बात है, जब आप मेरे रिश्ते की बात नहीं करेंगी तो मुझे खुद बात करनी पड़ेगी ना अपने रिश्ते की। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हारिस से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। ज्यादा लंतरानी की ना महा, जबान काट के हथेली पे रख दूंगी तुम्हारी। बकवास बंद कर और जाओ जाके खाना बनाओ, अनवर आने वाला होगा। हाँ पता है मुझे, आपका लाडला घर आने वाला है और वो गरम गरम रोटी खाता है। वैसे आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करती अम्मी? इधर आ, अभी बताती हूँ तुझे। इधर आ, जबान चलाती रहेगी। कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहते हम। आपने हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। उस लड़के से दोस्ती करके आपने गलती ही नहीं हमारी नजरों में गुनाह किया है। ये सब बातें आपसे साथ नहीं कही हैं? क्यों? हमारी आंखें नहीं है? हमारे पास दिमाग नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मम्मा। देखिए अबीरा, आप जहां तक पहुंच गई हैं ना, वापस लौट आए। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। और ये अंगूठी पहन ले। पॉसिबल नहीं है, मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अबीरा, मम्मा, हसन ही अब मेरी जिंदगी और वही मेरी खुशी। आपको पता है कि साथ ने साथ 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 क्या मुसीबत है? क्यों ये जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ? जब मंगनी हो रही थी तब तो आपने एतराज नहीं किया था। मुझे होश ही कहाँ थी। अब जब होश संभाला है तो एक बोरिंग जी हसूरी करने वाले लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। सॉरी। शर्म आनी चाहिए आपको।
माँ से किस लहजे में बात कर रही हैं आप? कोई लिहाज नहीं रहा है आपको। इसमें शर्म वाली क्या बात है? क्या बात है इसमें शर्म वाली? देखिए मम्मा, ये मेरी जिंदगी का एक अहम मसला है। आप बताएं, अगर बाबा आपसे किचे किचे रहते, इतने खुश मिजाज ना होते, आपको टाइम ना देते, आपसे मोहब्बत ना करते, तो क्या रहती आप उनके साथ? रह तो रहे हैं। मैं नहीं मानती। बाबा इतने खुश मिजाज, इतने लविंग इंसान है। क्योंकि वो आपके बाबा हैं। आपके साथ तो अच्छे रहेंगे ना। हमसे पूछिए कि असल में आपके बाबा हैं क्या? अच्छा, आप जो मर्जी कहें, मैं साथ से शादी नहीं करूंगी। तो फिर आप भी सुन लीजिए, जो आप चाहती हैं वो हर किस नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि आप ये अंगूठी पहन लें। इम्पॉसिबल। हमें सख्ती करने पे मजबूर मत कीजिए। कर ले सकती, जो करना है कर ले, लेकिन मेरे और साथ के रास्ते जुदाए। हमारी जिंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने आपकी पहली गलती समझकर आपको माफ कर दिया। याद रखिएगा, आइंदा ऐसी गलती ना हो। ये अंगूठी पहन लीजिएगा। इम्पॉसिबल। क्या हुआ? रहमा, क्या हो गया भाई? सरगम रहमा है ये। तो वो किसी वडेरे की फैमिली लग रही है यार। भाई खुदा के लिए भूल जा यार उसे, प्लीज।